हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो UMT क्यूसीफायर और UMT MT के टूल दोनों हम देख चुके हैं इसके पहले वीडियो में। आज हम बात करेंगे अल्टीमेट यूनिसॉक मॉड्यूल वर्जन 0.2 के बारे में। और ये जो टूल है UMT का, ये सिर्फ SPD CPU के लिए स्पेशल बनाया गया है। हम सिर्फ SPD CPU, जो SPD CPU आता है, उनको फ्लैश कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, और जो भी काम है जो मोबाइल पे करते हैं IMEI से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, ये है इसका इंटरफेस। सबसे पहला जो टैब रहता है वो डायग्नोस्टिक मोड यूनिट। तो इसके नीचे आते हैं हम, तो आपको दिख रहा होगा पोर्ट। तो पोर्ट में जो है, यहाँ पे जब मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्वालकॉम CPU है जो वो टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है, और MT के है वो वॉल्यूम अप डाउन की दबा के मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ता है, और टेस्ट पॉइंट से भी कनेक्ट होता है। अगर देखा जाए तो सैमसंग के कुछ मॉडल हैं, A03 हो गया, M01 हो गया, जो टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होते हैं MT के CPU होने के बावजूद। ऐसे ही कुछ वीवो के मॉडल भी हैं। लेकिन जो SPD CPU रहता है जिस मॉडल में, वो सिर्फ वॉल्यूम अप डाउन से मोबाइल को स्विच ऑफ किया, वॉल्यूम अप डाउन की को दबाया, केबल को लगाया, तो आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। उसका टेस्ट पॉइंट से कोई लेना देना नहीं रहता। उसका टेस्ट पॉइंट मतलब ये विदाउट टेस्ट पॉइंट के वॉल्यूम अप डाउन की से ही दबाने से आपका ये, चाहे कीपैड मोबाइल हो चाहे स्मार्टफोन हो, वॉल्यूम अप डाउन की को दबाएंगे तो आप कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, कीपैड मोबाइल में हो सकता है 5 नंबर, 0 स्टार है, अप डाउन, कॉलिंग, या ये अलग अलग की रहती हैं अलग अलग ब्रांड में। लेकिन स्मार्टफोन में वॉल्यूम अप डाउन की को दबाएंगे और आप कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल को। तो सबसे पहला है डायग्नोस्टिक मोड। तो यहाँ पे ये पोर्ट है, जब आप मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। चाहे तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके 2-3 मोबाइल कनेक्ट है एक ही टाइम पे, तो आप फिर जो मोबाइल आपने कनेक्ट किया है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। सिंगल टाइम जब मोबाइल को अनलॉक करते हैं तो एक ही मोबाइल अपने PC से कनेक्ट रहता है, तो वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर पोर्ट आ जाता है। अगर नहीं आता तो एक बार रिफ्रेश कर लिया, उसके बाद आपने देख लिया कि हाँ पोर्ट कनेक्ट हो गया। और ये कनेक्शन टाइम आउट है, स्मॉल टाइम आउट, बिग टाइम आउट, मतलब जल्दी, जो जैसे आपने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक किया तो एक यहाँ पे लाइन चलती है, ये आप कर्सर देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक लाइन चलती है। तो स्मॉल टाइम आउट है ये, मतलब आपने कनेक्ट किया और ये लाइन जल्दी जल्दी चलेगी। हो सकता है उतने टाइम में आप कनेक्ट ना कर पाएँ। अगर आपको लंबा समय चाहिए कनेक्ट करने के लिए, आपको समय लगता है कनेक्ट करने में, तो आप बिग टाइम आउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो जब आप कनेक्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा लंबा समय मिल जाएगा। सपोज़ यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम है आपके लिए कनेक्ट करने के लिए, अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो 30 सेकंड हो जाएगा। तो मैं तो स्मॉल टाइम आउट डिफ़ॉल्ट में ही रहने दूँ। DIAG मोड न्यू फ़ोन, DIAG मोड ओल्ड फ़ोन। तो ये देखिए, जब मैं 1 पे रहने देता हूँ तो ये दोनों ऑप्शन रहते हैं। लेकिन जैसे ओल्ड मोड पे करता हूँ तो ओल्ड पे मेरे जो हैं NVRAM का जो बैकअप करते हैं, वो रैम का जो बैकअप करते हैं वो NVRAM का वो हट जाता है। मतलब जो न्यू में ये पहले नहीं थी ये सिक्योरिटी, अब ये ओल्ड में नहीं थी, न्यू में ये आ गई है। तो न्यू में ये ऑप्शन हमारे पास शो होता है। रीस्टार्ट, और ये एक और यहाँ पे ऑप्शन टिक लगा हुआ है, ये रीस्टार्ट ऑन जॉब डन। अगर आपका मोबाइल का अनलॉक हो जाता है तो उसको रीस्टार्ट करना है, तो इस पर टिक रहने देना है। जैसे आपका मोबाइल अनलॉक होगा तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। अब ये है ऑप्शन यहाँ पे कनेक्ट फ़ोन। अब जैसे मान लो आपको मोबाइल कनेक्ट करना है DIAG मोड, ये SPD CPU का, तो आपको इस टैब में मोबाइल को स्विच ऑफ किया और कनेक्ट पे क्लिक किया और केबल को लगा दी। अगर ड्राइवर प्रॉपर्ली इंस्टॉल होंगे तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अब आपका कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि डिवाइस हैज़ बीन कनेक्टेड है। तो उसके बाद आप रीड पासवर्ड कर सकते हैं। कीपैड मोबाइल का, स्मार्टफोन का तो रेयर केस होगा कि वो 3G 5.1 तक हो पाता था रीड पासवर्ड। तो यहाँ पे आप रीड पासवर्ड कर पाएंगे कीपैड में मोबाइल का। NVRAM का जो न्यू फ़ोन है तो ये स्मार्टफोन पे ही काम करेगा। NV बैकअप सिक्योरिटी NV बैकअप, रिस्टोर NV बैकअप सिक्योरिटी, ये eMMC की सिक्योरिटी है। कनेक्ट फ़ोन यूजिंग, ये इसमें ये बताता भी है, कनेक्ट फ़ोन यूजिंग इंटर DIAG बटन। पहले इस पर किया, कनेक्ट किया, प्लेटफॉर्म परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन, रीड राइट करना है तो यहाँ पे जो भी आपको करना है, रीड इन्फो करना है, रीड पासवर्ड करना है। यूज़ पावर ऑफ बटन टू पावर ऑफ फ़ोन। कनेक्ट किया पहले मोबाइल कनेक्ट होगा। जब आपका पूरा काम हो गया, अगर मोबाइल ऑफ़ करना है तो आप यहाँ से पावर ऑफ भी कर सकते हैं फ़ोन को। तो ये हो गया कनेक्ट के लिए, आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। आपने पासवर्ड रीड करना तो रीड पासवर्ड पे क्लिक किया, पावर ऑफ करना तो यहीं से पावर ऑफ भी कर सकते हैं, रीड इन्फो भी ले सकते हैं। रीड इन्फो पे क्लिक करेंगे,
आप वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखेंगे, अगर इसमें सपोर्टेड मॉडल होगा तो आपका ये रीड इन्फो दे देगा कौन सा मॉडल है, कौन सा CPU है, मतलब कौन सी फ्लैश फाइल है, सब डिटेल निकाल के रख देगा आपके सामने। कनेक्ट फ़ोन पे रीड फ़ोन पासवर्ड, इस पर क्लिक किया, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखा, मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में होना चाहिए और केबल को लगाया तो आपका जो कीपैड मोबाइल है उसका पासवर्ड रीड कर देगा, स्मार्टफोन का नहीं करेगा। और ये सिक्योरिटी बैकअप करना चाहते हैं, NVRAM बैकअप हो जाएगा और उस फाइल को आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया है। और ये यूनिट है फैक्ट्री रीसेट वाई फ़ोन, इससे आपका फुल फॉर्मेट हो जाएगा मोबाइल, जैसे हम हार्ड रीसेट करते हैं उसी तरीके से। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं स्मार्टफोन है तो उसका आपका पासवर्ड पूरा अब तो यही काम करेगा, क्योंकि ये तो रीड पासवर्ड तो करेगा नहीं, स्मार्टफोन में यही यूनिट काम करेगी, फैक्ट्री रीसेट वाई फ़ोन। तो इसमें सब डिलीट हो जाएगा आपका। तो ये टैब हो गया। दूसरा है फ्लैश मोड। तो इस टैब पे आप यहाँ से या तो मॉडल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ज़्यादातर SPD CPU में CPU पे वर्क होता है। तो जैसे आपके पास कोई मॉडल आया तो आपने उसका मॉडल सर्च किया गूगल पे, जैसे मेरे पास है माइक्रोमैक्स Q440 CPU टाइप, गूगल पे सर्च करना है माइक्रोमैक्स Q440 CPU टाइप। तो जब आप ये सर्च करेंगे तो वो आपको बता देगा उसमें CPU कौन सा लगा है। उसमें लगा है 6832A eMMC। इस पर क्लिक किया, जेनेरिक CPU किया, इस पर क्लिक किया। अगर वो मॉडल यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है तो फिर हमें जो भी करना है, जैसे मुझे रिमूव FRP करना है तो रिमूव FRP एक्सिक्यूट पे क्लिक किया। यहाँ पे एक लाइन चलेगी, उस टाइम पे आपको वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखना और केबल को लगा देना। आपकी FRP के थोड़े 5 से 10 सेकंड में आपका FRP ख़त्म कर देगा। मैं सपोज़ मैंने यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ माइक्रोमैक्स, ये है माइक्रोमैक्स, और माइक्रोमैक्स में Q440 यहाँ पे नहीं है, माइक्रोमैक्स Q440 नहीं है, या सॉरी माइक्रोमैक्स Q440 तो MT के CPU रहता है। और कोई मॉडल हो गया वो MT के CPU रहता है उसमें, और कोई भी मॉडल हो गया तो अगर यहाँ पे तो सिर्फ 4 मॉडल दिख रहे हैं माइक्रोमैक्स में। तो माइक्रोमैक्स का जो वर्क है वो CPU बेस पे रहता है, SPD में जो भी इस पर CPU है। तो आपको जो भी कोई भी SPD CPU मॉडल आए तो आपको सर्च करना है कौन सा CPU इसमें, मतलब जैसे माइक्रोमैक्स कोई मॉडल है, माइक्रोमैक्स मॉडल नंबर और CPU टाइप गूगल पे लिख देना है तो वो आपको CPU बता देगा। और CPU यहाँ से जो भी CPU हो वो आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से कर जो भी आपको परफॉर्म करना है FRP, पासवर्ड लॉक, सिम लॉक, तो वो आप कर दीजिएगा तो हो जाएगा। और ये डिफ़ॉल्ट रहने देना है eMMC पे। सेट स्टोरेज मेन्यू, इस पर क्लिक नहीं करना है, पोर्ट जो ऑटोमेटिक ले लेता है। हाँ, अगर आपको इसमें कोई मॉडल सपोर्टेड नहीं है, जैसे Realme C11 इस पर सपोर्ट नहीं है, FRP नहीं कर पाता वो, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे और कस्टम लोडर लेके, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया कस्टम लोडर, ऑटो डिटेक्ट बाय लोडर। जब यहाँ से हम यहाँ पे मैंने टिक लगाया और मुझे चाहिए Realme का कस्टम लोडर, ओप्पो Realme 3231, ये हो गया। ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ ओपन नहीं हो रहा, जैसे ही मैं लोडर ओपन करूँगा ये देखिए ये लोडर ले लिया इसने। तो कस्टम लोडर पे भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कस्टम लोडर है तो अब आप इस कस्टम लोडर से Realme C11, C31 का FRP और पासवर्ड अनलॉक कर पाएंगे। ये देखिए कस्टम लोडर से भी आप अनलॉक कर सकते हैं। तो ये इस टैब में बस इतना ही है। और अभी एक ये है फ्लैशर का, पहले मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। अभी एक ये है फार्मवेयर फ्लैशर। तो यहाँ से आपको जो भी मोबाइल फ्लैश करना है, कंडीशन तो आपको पता ही, मोबाइल को स्विच ऑफ किया, वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखना है। तो जैसे मुझे कोई मोबाइल फ्लैश करना है तो यहाँ से मैं ओपन फ्लैश फाइल ले लूँगा उसकी। मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली और फ्लैश फ़ोन पे क्लिक किया, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखा, केबल को लगा दिया, तो यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं है मॉडिफाई फार्मवेयर सेटिंग। तो यहाँ से अगर आपको कोई फाइल फ्लैश नहीं करनी है तो आप यहाँ से वो अनटिक भी कर सकते हैं, मैनुअली फ्लैश कर सकते हैं। एक ये हो गया। और ये टैब साथ में ही चलता है हर जगह पे। और ADB फास्ट बूट एक ये है। तो ये फास्ट बूट मोड पे और ADB मोड पे आप काम कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल का ADB मोड, वॉल्यूम आपने मोबाइल को स्विच ऑफ किया, वॉल्यूम डाउन और पावर की को दबा के रखा तो ADB फास्ट बूट मोड पे आ जाता है। तो उसमें आप रीड इन्फो ले सकते हैं। और अगर ऐसे में नहीं आता तो आपको मोबाइल को स्विच ऑफ किया, वॉल्यूम अप और पावर की को दबा के रखेंगे तो जब हार्ड रीसेट मोड पे आता है तो वहाँ पे लिखा आता है ADB रीस्टार्ट टू ADB, कुछ इसी तरीके ADB लिखा रहता है, मुझे पूरा याद नहीं है। तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ADB मोड पे चला जाएगा। तो आप रीड इन्फो ले सकते हैं, रीड पार्टीशन इन्फो कर सकते हैं, रिमूव FRP कर सकते हैं, रिबूट रिकवरी कर सकते हैं। अगर फास्ट बूट मोड पे है तो आप रिबूट रिकवरी कर सकते हैं। तो सेम मेथड इस यहाँ पे भी काम करता है।
और ऐसे ये है फास्ट बूट में आपको क्या करना रहता है, मोबाइल को स्विच ऑफ किया और डाउन की को या अप की को दबा के रखा, तो जब मोबाइल की स्क्रीन पे फास्ट बूट मोड लिखा आ जाए, मोबाइल की स्क्रीन पे फास्ट बूट लिखा आ जाए तो आप समझ जाएंगे मोबाइल फास्ट बूट मोड पे है। तो उस पर आप रीड इन्फो ले सकते हैं, जनरेट सिग्नेचर अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, रीलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, इरेज FRP कर सकते हैं, रिबूट फ़ोन कर सकते हैं, मतलब फास्ट बूट मोड से रिबूट हो जाएगा, मोबाइल चालू हो जाएगा। और ये दोनों वही साथ में चलते हैं, मैनुअली पोर्ट और रिस्टार्ट फ़ोन जॉब डन, मतलब वो काम होने के बाद हो जाए। मेक कस्टम लोडर, आप फ्लैश फाइल से कस्टम लोडर ही बना सकते हैं। यहाँ से आपने कोई कस्टम लोडर बनाना है तो कस्टम लोडर बना सकते हैं। चेक कस्टम लोडर, अगर आपने कोई कस्टम लोडर बनाया है तो वो यहाँ इस पे है कि नहीं, आपसे चेक भी कर सकते हैं कस्टम लोडर कहाँ पे रखा है अगर आपने बनाया है और टूल में डाला हुआ है तो, या कस्टम लोडर आपने बना लिया फिर वो कहाँ है कस्टम लोडर, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ओपन डिवाइस मैनेजर जो हम यहाँ सेटिंग में जाके सर्च करते हैं, डिवाइस मैनेजर, ये कर सकते हैं। मेक स्क्रीनशॉट, कोई मतलब नहीं है स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है। ओपन बैकअप फोल्डर, आपने जो सिक्योरिटी फाइल जहाँ से आपने कुछ बैकअप किया, सपोज मैंने ये NV बैकअप किया तो वो बैकअप यहाँ पे पहुँच जाएगा कि आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी कहाँ पे है वो फाइल, तो वो फाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको कुछ हेल्प हुई हो, जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा ना, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं जो भी मेरी मदद बनेगी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।